फिर आपको अटेम्प्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी अपन एक बार के लिए सर्विस प्रेफरेंस को थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं और फिल कर लेते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नहीं, थोड़ा इतना ज़्यादा छोटा तो नहीं, इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन सर्विस प्रेफरेंस को देखेंगे, सर्विस प्रेफरेंस को कैसे पढ़ना है। मैं आपको थोड़ी सीरीज बता रहा हूँ, वैसे ये क्यों है क्या है, इसको लेकर मैंने एक पूरा 22 से 23 मिनट का वीडियो किया है, तो इसको इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस को फिल करना, उसके बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस को। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस सीक्वेंस में चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका खुद का कोई अंदर से है कि भाई नहीं, मेरे को तो आईपीएस से पहले रैंक में बनना है, तो आप आईपीएस डाल सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि ध्यान में रखना, आईएएस आईएएस होता है और आईपीएस आईपीएस होता है। अभी तो जोश है कि हाथ में बंदूक होगी, धाए धाए गोली चलाऊंगा, पर यकीन मानिए, आज से 5 या 6 साल के बाद में, 5 6 साल नहीं, 10 साल के बाद में, जब प्रमोशन वगैरह होगा, जब चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होगी, तब आपको समझ में आएगा कि एक आईएएस की रैंक क्या है और एक आईपीएस की रैंक क्या है। तो समझदारी यही है। तीसरे नंबर पे आप आईपीएस डाल सकते हैं, ठीक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। देन आफ्टर आप आईपीएस के बाद में डाल सकते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस। वेयर इज द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये आपको मिलेगा 16वें नंबर पे। तो यहाँ पे आपको देखना सबसे पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए, ठीक है। फिर आपको डालना है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, नहीं ये मैंने गलत डाल दिया, ठीक है। आपको इसको नहीं, सबसे पहले रखना है इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप है, इसको आपको डालना है 4 पे। इसको अपन एक बार के लिए नॉट टॉपिक पे करके प्रेफरेंस 4, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स को आपको डालना है 5वें नंबर पे। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू सर्विस छोटी जॉब नहीं, बहुत बड़ी जॉब में से एक है, ठीक है। इसके बाद में आप डाल सकते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक को, इसको आप 7वें पे डाल दे, छठे पे डाल देना, ठीक है। इसको डाल दिया। इसके बाद में आप आ सकते हैं सीधा अकाउंट सर्विस पे। अकाउंट सर्विस में आप डाल सकते हैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप है, इसको आप डाल सकते हैं 7वें पे। फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस 8वें पे, और ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद में इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस हो गया, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, ठीक है, इसको आप डाल देंगे 9वें पे, ठीक है। दिख तो रहा है ना आपको? दिख रहा है शायद। ये हो गया। इसके बाद में आप डाल सकते हैं रेलवे की बाकी सर्विस में से आप इसको, रेलवे की सर्विस को डालने से पहले आप स्टेट सर्विस पे आ सकते हैं, स्टेट सर्विस, ठीक है। तो इसमें आप डालेंगे इंडियन, अच्छा एक अकाउंट सर्विस और बचा है ना, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस ग्रुप है, इसको भी आप डाल सकते हैं। वैसे आप जो तीनों अकाउंट सर्विस है ना, ऑलमोस्ट एक ही रैंक की है, तो इसमें कोई सीक्वेंस मेंटेन हो, इसकी कोई आपको घबराने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में कौन सा बचा, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ बचा है, और इसके बाद में डिफेंस स्टेट अकाउंट सर्विस ग्रुप है, इसको आप नेक्स्ट डालेंगे 11 पे। फिर और स्टेट सर्विस में कुछ बचा है क्या? नहीं, ये तो नहीं बचा ना, ठीक है। इसके बाद में आप आ जाएंगे मैनेजमेंट पर्सनल, इसको आप नेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप इनमें से किसी एक को, इनमें से किसी को भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इनको डालना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज एक बेस्ट ऑप्शन अभी ये हो सकता है कि ये कर लिया। इसके बाद में आप क्या कीजिए, सीधा आप ग्रुप बी पे आ जाइए। ये उस केस में कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे आगे और एग्जाम देना है, तो आप ग्रुप बी में आएंगे तो आपके पास में कोई लिमिट नहीं रहती है। ग्रुप बी के बाद में आप वो मतलब जितने भी अटैम्प्ट है आप दे सकते हैं। अगर आप ग्रुप ए में आ गए तो फिर आपको सिर्फ एक ही अटैम्प्ट मिलेगा। तो ये बेस्ट सर्विस हमने ले ली, इसके बाद में आप ग्रुप बी को ले लीजिए और बाकी की सर्विस को उसके बाद में डाल दीजिए। ये उनके लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे बाद में आगे आगे और एग्जाम देना है, उनके लिए। पर अपना ऐसा है कि एक बार सर्विस में तो घुस जाए और कहीं पे भी लग जाए, क्योंकि ओवरऑल यूपीएससी में, यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे प्री निकालना इज जस्ट लक एंड योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो इतना नहीं है, मेहनत से ज्यादा यहाँ पे लक काम करेगा प्री में। लास्ट ईयर यूपीएससी में जिसने टॉप किया, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, उनसे जाके पूछिए क्या आप फिर से प्री देना चाहोगे। वो कॉन्फिडेंस से हाँ नहीं भरेंगे, उनको भी पता है प्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है कि इस बार निकले, हो सके अगले 10 सालों के लिए निकले नहीं। ऐसे भी टॉपर आपने देखे होंगे जिन्होंने लगातार 6 अटेम्प्ट दिए, प्री नहीं निकला, 7वें अटेम्प्ट में निकला, फिर रैंक आई। प्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो रिस्क लेने से बेटर है कि डायरेक्ट जो ग्रुप ए सर्विस है उनकी पहले भरे। ग्रुप बी है और ग्रुप ए है। फिर मैं आगे यहाँ पे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस को ऑप्ट कर लेता हूँ, इंडियन पोस्टल सर्विस को ले लेता हूँ, किसी को भी ले लें, इनमें से कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए को ले लेते हैं। ऊपर एक सर्विस बचती है अपने ग्रुप ए में, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए को ले लेते हैं। और फिर ऊपर एक बचती है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए,
ये वही होता है कि ओवरऑल आपको यहाँ पे इतना है नहीं, मशक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। फिर अपन को यहाँ पे आप इनमें से किसी को ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ग्रुप बी में सबसे पहले कोई लेने के बोलूँगा, तो वो बोलूँगा डेनिक्स को। दिल्ली मिल जाता तो और बेस्ट बेस्ट है इसमें, नहीं तो इसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली कोई भी मिल सकता है, ठीक है। डेनिक्स ओवरऑल ये जितनी भी जगह मैंने आपको बताई हैं, यहाँ का एक आईएएस ऑफिसर, या फिर आप डेनिप्स को ले सकते हैं, यहाँ का एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पे। फिर इसके बाद में आप आर्म फोर्स सिविल सर्विस ग्रुप बी को ले सकते हैं, और फिर आप चाहे तो पांडुचेरी सिविल सर्विस को ले सकते हैं, और पांडुचेरी पुलिस सर्विस को ले सकते हैं। तो ओवरऑल 22 होगी, 23 होनी चाहिए ना, एक सर्विस कौन सी मिस होगी? कोई तो मिस हुआ है। ओ हो। इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ग्रुप ए, ये मिस हो गया। अब इसको कहाँ से हटाए और किसको करें? पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको इसको कहाँ पे लेना था? अकाउंट सर्विस में लेना था ना, अकाउंट सर्विस वाले पोर्शन में। एक बार इसको हटाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे मैनेज करना है। मैनेज तो करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। जो जब अकाउंट सर्विस पर रही थी आपको उस समय इसको भरना है, तो मैं इसको रीअरेंज करके पूरा फॉर्म फिल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो सही लग रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बात, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। चलते हैं फिर इसको आगे बढ़ते हैं।